तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं हूं विजय और वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल वीआरएल मेडिकल स्टडी में। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एड्रीनेर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक। और एड्रीनेर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ हम लोग कुछ और भी देखेंगे इसके साथ। देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे यूनिट सेकेंड में। देखो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यूनिट सेकेंड का एड्रीनेर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें कि बायो, और इसके बाद हम लोग देखेंगे बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। ठीक है। अब कैटाकोलामाइन जो है उसका बायोसिंथेसिस भी देखेंगे हम लोग और कैटाबोलिज्म भी देखेंगे, यानी कि वो बनता कैसे है और कैसे टूटता है। ठीक है। उसको बनाएंगे भी और तोड़ेंगे भी। उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा एड्रीनेर्जिक रिसेप्टर और एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ से एड्रीनर्जिक से लेके यहाँ तक ये पूरा टॉपिक इसमें कवर होने वाला है। और ये जो ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर कर लिया था। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। अब एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर देखो क्या है। अभी हम लोगों ने देखा भी था कि जो एड्रीनर्जिक है, देखो एएनएस, एएनएस में क्या क्या था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक। जो हमारा सिंपैथेटिक था उसमें क्या पाया जाता था, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर मिलता था। और जो एड्रीनर्जिक है वहां से ये क्या बन रहा है, कैटेकोलामाइन। ठीक है। और जो कैटेकोलामाइन था कितने, इसमें कितने मिलते थे, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन और डोपामिन। ठीक। पहले डोपामिन बनेगा, फिर नॉर इपिनेफ्रिन, फिर इपिनेफ्रिन। ओके। तो ये कैटाकोलामाइन ये तीनों से मिलके बना होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। सो इसमें हम लोग देखेंगे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पूरा डिटेल्स। और ये जो डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये तीनों कैसे बन रहे हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है। यानी कि कैटाकोलामाइन का सिंथेसिस और उसका कैटाबोलिज्म। ठीक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो एड्रीनर्जिक यानी कि रिलेटेड टू सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर देखो लिखा भी गया है कि जो एड्रीनर्जिक है वो किससे रिलेट कर रहा है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से। ओके। और दूसरा पॉइंट है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ देखो एड्रीनर्जिक का मतलब हो गया और न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या हो गया, अ केमिकल दैट ट्रांसमिट सिग्नल। ठीक है। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हमारा है, जब कोई भी इम्पल्स जनरेट हो रहा है, कुछ भी हमको सेंसेशन महसूस हो रहा है, कुछ भी हो, तो उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम या पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम, जो भी मैसेज ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो हमारा कौन करता है, न्यूरो। ओके। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखो यहाँ पर क्या है, थ्री एड्रीनर्जिक न्यूरो। और थ्री एड्रीनर्जिक जो न्यूरो ये किसमें था, ये जो है डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन। ये किसका है, जो कैटाकोलामीन है उसका। ठीक। देखो दिस न्यूरोट्रांसमीटर कंबाइनली नोन एज कैटेकोलामाइन, यानी कि ये तीनों अगर कंबाइन कर दिए जाए तो एक नाम से हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन। ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे, कैटाकोलामाइंस। अब यहाँ से हम लोगों का मेन टॉपिक शुरू होता है कि कैटेकोलामाइंस है क्या। और कैटेकोलामाइंस इंपॉर्टेंट भी है। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैटेकोलामाइंस। देखो ये कैटेकोलामाइंस यानी कि दोज न्यूरोट्रांसमीटर इन विच कैटेकोल रिंग इज प्रेजेंट, यानी कि एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें कैटेकोल रिंग प्रेजेंट हो विद साइड चेन ऑफ एमीन ग्रुप, और उसमें एक साइड चेन क्या लगा हो, एमीन ग्रुप। ठीक है। एक एमीन ग्रुप लगा हो। ठीक है। किसमें, एक साइड चेन, अभी देखो यहाँ पर बनेगा, जैसे एक कैटेकोल रिंग है और उसमें जब साइड चेन एक एमीन ग्रुप लग जाता है। ठीक है। एमीन ग्रुप जब लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेकोला एमीन। देखो यहाँ पर कैटेकोल रिंग था, एमीन ग्रुप जुड़ा, तो देखो यहाँ पर कैटेकोल है, यहाँ पर एमीन हो गया। ओके। तो इसमें कुछ नहीं है। और इसको याद करने का तरीका हम लोगों ने जाना था कि मान लीजिए जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, कैंची, यानी कि कैंची से हम लोग कैटेकोलामाइन से कैटेकॉल से, देखो कैटेकॉल, ये और ये, इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, ओ यानी कि ओ से हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या, ओ से हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखो दो है, यानी कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें जुड़े होंगे। और ये देखो ये है एक एच एक एच है,
यानी कि दो एच है तो एक एक एच दोनों को दे देंगे, ठीक है। तो ओ एच हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ एच। तो इस हिसाब से देखो इसका फार्मूला मतलब इसका स्ट्रक्चर हम लोग याद रख सकते हैं, कैटेकोलामिन से कैंची से याद रख सकते हैं। इसमें दो पकड़ने वाला सिस्टम होता है जिससे कि दो ओ एच ग्रुप इसमें जुड़े रहेंगे, ठीक। और उसके बाद एक साइड चेन इसमें हम लोग एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं जिससे कि हमारा क्या बन जाता है, कैटेकोला एमीन। ओके, सो ये तो इसकी मतलब रिएक्शन हो गई और कैटेकोलामाइन्स का थोड़ा सा डिफिनीशन हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या शुरू करते हैं हम लोग, जो मेन देखना है कि बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन। देखो बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन में शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा है वो देखते हैं कि क्या है इसमें। द बायोसिंथेसिस टेक प्लेस इन एड्रीनर्जिक, जो बायोसिंथेसिस है टेक प्लेस क्या करते हैं, इन एड्रीनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक, ठीक, एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सीएनएस, ठीक, इन सिंपैथिक न्यूरॉन्स इन द एएनएस एंड इन द एड्रिनल मेडुला, ठीक है, एड्रिनल मेडुला। तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, बायोसिंथेसिस इसकी शुरू करते हैं। ओके, तो इसकी जो सिंथेसिस है यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए पहले उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसकी सिंथेसिस वैसे इतनी है। ओके, तो कोई इसकी सिंथेसिस याद करने का तरीका हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो इसका हम लोग याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक ये जो हमने रिंग बना रही, ठीक, ये रिंग बना कितना हम लोग को बनाना है, एक ये हो गया, फिर ऐसी रिंग एक बनाएंगे, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, यानी कि 6 रिंग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 6 रिंग बनाएंगे इससे, और 6 रिंग में पहले में छोड़ के सब में दो ओ एच है, देखो पहला दूसरा छोड़ के सब में दो ओ एच लगा देना है, ठीक। देखो पहला छोड़ के दूसरे में, देखो दूसरे में भी ओ एच एक है, फिर उसके बाद देखो दो ओ एच, फिर दो ओ एच, फिर दो ओ एच, दो ओ एच, यानी कि यहाँ पर जितने रहेंगे दो को छोड़ के, देखो दो छोड़ के दो ओ एच सब में लगा दो, देखो दो ओ एच लगा रहे हैं और दो दो बेंजीन रिंग को छोड़ो, यानी कि दो बहन जी को छोड़ दे रहे हैं। बेंजीन यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बहन जी, ठीक है, बहन जी, यानी कि दो बहन जी को छोड़ के सभी जो 4 बहन जी बच रही हैं सबको दो ओ एच दे दो, ठीक है। ये यहाँ से इन सबका याद करने का तरीका बन जाता है। और उसके बाद सब में देखो ये परिवर्तन कहाँ केवल होता है, देखो यहाँ पर CH2 है, फिर CH है, फिर NH2 है। ओके, CH2 CH NH2, और यहाँ पर भी देखो CH2 CH NH2 CH2 CH NH2, ये तीन जो है सेम रहता है, ठीक है। जब तक हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम हम डालेंगे तब तक सेम रहेगा, ठीक। जब डी कार्बोक्सिलेज डालेंगे तब वहां से ये जो CO2 है वहां से निकल जाता है। ओके, ये क्लियर हुआ आपको, क्या करेंगे सब में देखो, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग्स में क्या है, ये एमीन ग्रुप है, ठीक, एमीन ग्रुप जुड़ा है, देखो CH2 CH NH2, बस एक आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये फिनाइल एनालिन, जब फिनाइल एनालिन कहाँ बनता है, ये लीवर में। ओके, ये लीवर में बनता है, ठीक है, लीवर में बना। अब उसके बाद देखो जब ये बनता है तो फिर टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन से डोपा में, डोपा से डोपामीन में, डोपामीन से नार एड्रीनेलिन में, नार एड्रीनेलिन से नार एड्रीनेलिन से एड्रीनेलिन में ये ट्रांसफर यानी कि कन्वर्ट होता है। तो हम लोग को किससे मतलब, डोपामीन से और नार एड्रीनेलिन से और एड्रीनेलिन। और जो नार एड्रीनेलिन है इसको हम लोग नार इफ्रिन भी बोलते हैं, और एड्रीनेलिन को हम लोग इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कितना रिंग बनाना है, 6 रिंग बनाना है, और 6 रिंग में यानी कि पहले दूसरे को छोड़ के सब में दो दो ओ एच लगा देना है। पहले में एक भी एच नहीं रहेगा, दूसरे में एक एच ओ एच रहेगा, ठीक है। पहले में एक भी ओ एच नहीं रहेगा, दूसरे में एक ओ एच रहेगा, और उसके बाद तीसरे से जो छठा तक रहेगा सब में डबल ओ एच लगा देना। यहाँ का इधर का हो गया। अब इधर देखते हैं कि हम लोग एक एमीन ग्रुप जोड़ना है, जैसे कि CH2 CH NH2 है, और CH2 CH NH2 CH2 CH NH2 CH2 CH NH2, ये देखो तीनों में सेम है। पहले देखो 6 हम लोग को बनाना है, तो 3 में पहले ये जोड़ देना है, और नीचे एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका ग्रुप एक जोड़ना है, ठीक है। ये 3 में सेम रहेगा। ओके, जब 3 में सेम था तो देखो ये जो उसके बाद जो हाइड्रोक्सिलेज किए, फिर हाइड्रोक्सिलेज किए, उसके बाद तीसरे में जब डी कार्बोक्सिलेज करते हैं तो जो हमारा COOH होता है वहां से CO2 निकल जाता है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, जहां पर हाइड्रोक्सिलेज किए वहां ओ एच जुड़ा,
अब फिर जब डी कार्बोक्सिलेज करेंगे तो वहां से CO2 निकल जाएगा, ठीक है। जब CO2 निकल जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, देखो जब हमारा यहाँ से CO2 निकल गया तो क्या बना, डिकार्बोक्सिलेशन करा तो क्या हो गया हमारा CH2 यानी कि हमारा डोपामीन पहला बन गया। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये जो CO2 यहाँ से निकालेंगे तो एक H बचा है और एक H लाके यहीं पर जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करना, सेम वही है और इसमें कुछ करना ही नहीं आपको। बस पहली रिएक्शन हटेगी, यहाँ पर CO2 निकलेगा, H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा यानी कि CH2 हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद जब डोपामीन रहेगा, अब डोपामीन से जब इसका हाइड्रोक्सिलेज कराएंगे तो फिर अब हाइड्रोक्सिलेज का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, बीटा हाइड्रोक्सिलेज। और बीटा हाइड्रोक्सिलेज क्या होता है, देखो जो NH2 है वहां से अगर इधर कार्बन की हम लोग काउंटिंग करेंगे तो ये अल्फा हो गया, इधर ये बीटा हो गया, ठीक। जब ये बीटा हो गया तो ये बीटा कार्बन पे OH हम जोड़ते हैं, यानी कि देखो यहाँ पर लिखा है बीटा हाइड्रोक्सिलेज। जब बीटा हाइड्रोक्सिलेज लिखा है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, OH वहीं पर हम लोग ज्वाइन करेंगे, ओके। जब ऐड कर दिए तो इसमें भी देखो कोई अंतर नहीं मिला, जब बीटा हाइड्रोक्सिलेज था तो वहीं पर हम लोग क्या कर दिए, OH जोड़ दिए, बस सेम वही करना और कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, नॉर एड्रीनेलिन। और जब नॉर एड्रीनेलिन बन जाएगा तो हम लोगों को एड्रीनेलिन की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा प्रोसेस वही है, बस एक मेथाइलेशन होगा, यानी कि जब मेथाइल ट्रांसफरेज होगा एक एंजाइम आएगा तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, एक CH3 जोड़ देंगे। कहाँ पर, जो NH2 है इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि वहां से एक हाइड्रोजन जो अटैच था हट के वहां पे CH3 आ जाएगा, ठीक। जब CH3 आ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एड्रीनेलिन। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एकदम सेम है, मतलब आप लोग एकदम आराम से इसको याद कर सकते हैं। 6 रिंग बनाना है तो पहले पहले में एक भी OH नहीं रहेगा, दूसरे में एक OH, उसके बाद जितने में रहेंगे सबके डबल OH, ठीक। और 3 में CH2 CHNH2 रहेगा, ठीक। और C डबल OH रहेगा बीच वाले में, ठीक, अल्फा कार्बन में C डबल OH सब में रहेगा। जब तीसरा होता है, तीसरा के बाद हम डी कार्बोक्सिलेज कराते हैं, CO2 निकल जाता है तो CM बचता है CH2 NH2, ठीक। ये बच जाता है CH2 यहाँ से हम लोगों को शुरू हो जाए, यानी कि डोपामीन बन जाता है। और जब डोपामीन बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सिलेज में कराते हैं तो वहाँ पर बीटा कार्बन पे OH जुड़ जाता है। और जब बीटा कार्बन पे OH जुड़ जाता है तो फिर हमारा क्या बन जाता है, नॉर एड्रीनेलिन। और जब नॉर एड्रीनेलिन को हम देखो मेथाइल ट्रांसफरेज से कराते हैं तो वहाँ पर देखो जो NH2 है वहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह CH3 जुड़ जाता है, जहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, एड्रीनेलिन, ओके। तो ये आपकी देखो बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन से, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टफ मेरे को नहीं लगा, अगर आपको लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, तो उसको और भी इजी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे बताने के लिए, अगर आप लोगों को दूसरा वीडियो चाहिए तो। सो यहाँ पर देखिए थियरी टाइप में लिखा है, तो फिनाइल एलानिन इज हाइड्रोक्सिलेटेड इन लीवर एंड गिव टायरोसिन। जब इसको हाइड्रोक्सिलेज कराएंगे तो यहाँ पर एक टायरोसिन देता है, और जो टायरोसिन देता है फिर उसके बाद उसमें OH ग्रुप जोड़ते हैं। जब OH ग्रुप जोड़ेंगे तो देखो प्रोड्यूस डोपा, डोपा बनता है। डोपा के बाद जब उसका डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं डोपामीन बन जाता है। डोपामीन के बाद बीटा हाइड्रोक्सिलेज कराएंगे तो नार एड्रीनेलिन बनेगा, और नार एड्रीनेलिन के बाद जब मिथाइल ट्रांसफरेज डालते हैं तो एड्रीनेलिन बनेगा, ठीक। तो ये अपना थियरी पार्ट है, वो केमिकल से केमिकल स्ट्रक्चर था। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, उसका बायोसिंथेसिस। तो हम लोगों ने पहले बना लिया, अब घर जब बना लिया तब घर को तोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं बना घर तो हम सोच रहे हैं तोड़। तो अभी क्यों करेंगे, अच्छा हम लोग बोले कि अच्छा घर नहीं बना, घर ठीक बन गया है बट अब जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो कुछ ज्यादा कुछ हमारा सामान बच चुका है, तो उस सामान को जैसे कि मान लीजिए छत वत कभी कोई ढालता है तो जो ये समझ सकते हैं जो कुछ बच जाता है सीमेंट, और सीमेंट या कुछ बालू बच जाता है तो उसको वो बोलता है ना कि कारीगर बोलता है कि इसे ले जाके किसी चीज में मिक्स करके इसे सूखा कर दो, इसे हटा दो बगल से, ठीक है, तो ये सेफ बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि जब हमारा कैटाबोलिज्म होगा, यानी कि जब कुछ हमारा बॉडी में थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट हो जाएगा, जब हमारी ये बोल सकते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बच गया, ठीक, थोड़ा बहुत भी अगर बच जाता है तो हम लोग उसका क्या करेंगे, कैटाबोलिज्म, यानी कि उसको कैटाबोलाइज करेंगे, ठीक है। कैटाबोलाइज करेंगे, देखो इट इज रिमूवल ऑफ कैटेकोलामाइन, ठीक है।
क्या होता है, इट इज रिमूवल ऑफ कैटेकोलम, यहाँ से कैटेकोलामाइंस को हम निकालते हैं और टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ कैटेकोलामाइंस, इसको भी करते हैं, टर्मिनेट करते हैं उसके एक्शन को। इन दिस प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकोलामाइंस चेंज, और इस प्रोसेस में जो कैटेकोलामाइंस का स्ट्रक्चर होता है हम लोग खास उस स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, so they do not react with adrenergic receptor to produce effect. Okay, so they do not react with adrenergic receptor so produce effect। ठीक है, अब देखो इसमें दो एंजाइम यूज होंगे, हम लोगों को याद रखना होगा, MAO और COMT, यानी कि माओ और कोम्ट। क्या, माओ कोम्ट, ये हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और माओ का देखो पूरा यहाँ पर दिया गया है कि मोनो एमीन ऑक्सीडेज। ठीक है, माओ का क्या हुआ, मोनो एमीन ऑक्सीडेज, ये याद रखिएगा आप लोग, ये याद रखना पड़ेगा। और देखो COMT का है कैटेकॉल ओ मेथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, क्या, कैटेकॉल ओ मेथाइल ट्रांसफेरेज। जो MOA है ये यहाँ पर ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ एमीन ग्रुप, यानी कि जो हमारा कैटेकॉल में एमीन रहेगा, यानी कि जो NH2 रहेगा या एमीन ग्रुप रहेगा, उसको यहाँ से ये रिमूव करेगा। जब रिमूव करेगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा तो कैटेकोलामीन नहीं रहेगा, तो सो वो अपना वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा तो वो रिसेप्टर वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ओके, सो दूसरा जो हमारा एंजाइम है COMT, इसमें क्या करेंगे, मेथाइलेशन इन कैटेकोल रिंग, यानी कि जो कैटेकोल रिंग है उसमें मेथाइलेशन करेंगे, OR बोल सकते हैं एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, यानी कि CH3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो दो ही काम करना है, MAO एंजाइम में क्या करना है, NH2 को हटाना है, यानी कि एमीन एमीन ग्रुप को बोल सकते हैं हटाना है, और COMT में क्या करना है, एडिशन ऑफ CH3, यानी कि मिथाइल ग्रुप को इसमें जोड़ना है। बस दो प्रोसेस करनी है, किसमें किसमें, डोपामीन में और नारेपिनेफ्रिन में और इपिनेफ्रिन में। ठीक है, तो सबकी दो दो रिएक्शन हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, इसकी डोपामीन की, नारेपिनेफ्रिन की और एपिनेफ्रिन की, सबकी दो दो डिफिनेशन। ओके, तो आइए उसको भी देखते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं डोपामीन कैटाबोलिज्म। पहले डोपामीन कैटाबोलिज्म देखते हैं, फिर और आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डोपामीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर CH2 NH2 है। ठीक है, अब ये है तो उसके बाद देखो यहाँ से क्या, CH2 और NH2 की जगह पे, यानी कि ये जो एमीन ग्रुप है यहाँ से ये मतलब रिप्लेस होता है या हट जाता है, और किसकी वजह से, MOA एंजाइम की वजह से। ठीक, तो बनता क्या है, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ओके, सो हम लोगों का ये दूसरे मतलब प्रोडक्ट मतलब बनता है, कंपाउंड बनता है और उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे जाकर बाइंड अप नहीं करेगा, बाइंड अप नहीं करेगा तो वो वहां से वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद देखो दूसरा है जो COMT से करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाता है, यहाँ पर देखो जो OH था वो H की जगह पे CH3 जुड़ जाता है। ठीक, तो क्या बनता है, मेथॉक्सी टायरामीन। ओके, तो ये इसकी डोपामिन की कैटाबोलिज्म है, इसमें कुछ नहीं करना, सेम वही लिखना है। तो यहाँ पर देखो COOH आ जाता है और यहाँ पर CH3 जुड़ जाता है। ठीक है, बस और इसमें कुछ नहीं है। सो दूसरा हमारा क्या है, नॉर एड्रीनेलिन कैटाबोलिज्म। ठीक है, अब नॉर एड्रीनेलिन कैटाबोलिज्म में सेम वही रहेगा, हम लोग किसका करेंगे, नॉर एड्रीनेलिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले याद करना पड़ेगा आपको और वहाँ पर याद भी होगा आपको ये कैसा है। तो CH में OH जोड़ेंगे, यहाँ पर भी वही रहेगा, बस यहाँ पर जो एड्रीनेलिन में रहेगा बस यहाँ पर H की जगह पर क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सिलेज होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर OH आ जाता है। ओके, तो जब बीटा हाइड्रोक्सिलेज होता है तो ये हो जाता है। अब देखो यहाँ पर MOA एंजाइम से रिएक्ट कराते हैं तो देन हमारा क्या बनता है, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइको एल्डिहाइड। ओके, क्या बनता है, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइको एल्डिहाइड, ये याद रहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, CHOH है, तो जो CH2NH2 है यहाँ पर भी CH2NH2 चेंज हुआ था किसमें, COOH में, और किसमें, डोपामीन में, और नॉर एड्रेनालिन किस में हो जाएगा चेंज, CHO में। ओके, CH2NH2 जो है इसमें CHO में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा है नॉर एड्रेनालिन, फिर जब COMT से कराएंगे
तो यहाँ पर देखो O की जगह पे CH3 हो जाएगा, सेम वही रहेगा, कुछ नहीं करना है, बस हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ओके, बनेगा क्या, नॉरमेटानेफ्रिन। ओके, सो तीसरे में हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरा जो हमारा है कि एड्रेनालिन, देखो एड्रेनालिन में क्या था, सब स्ट्रक्चर सेम नॉर एपिनेफ्रिन का ही है, बस यहाँ पर जो NH है एक H की जगह पर CH3 हो जाता है। ठीक, अब देखो यहीं पर रहेगा, ये पर जब CH2 से ये चेंज करेंगे। ठीक, अब CH2 NH CH3 जो है चेंज होकर क्या बनेगा, CHO, और CHO से यहाँ पर क्या बन जाएगा पूरा 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइको एल्डिहाइड। ओके, जहाँ CHO वहाँ पर एल्डिहाइड लगेगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा तो मेटानेफ्रिन हो जाएगा, सेम वही रहेगा, बस CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो CO पता चल गया, CH3 जुड़ेगा, और जो हमारा MOA है वो क्या करेगा, NH2 को हटाएगा, यानी कि एमीन ग्रुप को हटाएगा। ठीक है, जैसे कि CH2 NH2 जहाँ पर रहेगा वो सबको हटाएगा। ओके, सो आगे देखते हैं। अब हमारा एक टॉपिक है, कौन सा, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा के बारे में देखेंगे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट है वो देखेंगे। ओके, सो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो है, देखो क्या लिखा है कि दोज रिसेप्टर इन विच एड्रीनर्जिक ड्रग्स न्यूरोट्रांसमीटर विल डायरेक्टली बाइंड टू इंड्यूस वेरिएशन एक्शन। दोज रिसेप्टर यानी कि ऐसे रिसेप्टर इन विच एड्रीनर्जिक ड्रग्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर विल डायरेक्टली बाइंड, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो डायरेक्टली बाइंड करते हैं और इंड्यूस वेरियस एक्शन, और जो कि अलग अलग वेरियस एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आर मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होता है मेम्ब्रेन, उसकी होती है किससे बाउंड होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से। ओके, और इसका हम लोग टाइप देखते हैं किसका, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर का। तो ये देखो टू टाइप्स के होते हैं, किसमें किसमें टाइप्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। और जो अल्फा रिसेप्टर होता है वो भी टू टाइप्स में होता है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। और जो बीटा रिसेप्टर होता है वो 3 टाइप्स में होता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ओके, तो ये आप लोगों का क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं या डिवाइडेशन बोल सकते हैं, और ये टाइप्स बोल सकते हैं किसका, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का। ओके, तो अल्फा 1 रिसेप्टर में हम लोग देखते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर का। सो अल्फा 1 रिसेप्टर देखो क्या कहाँ है और क्या करता है, देखो इट इज प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, प्री में नहीं प्रेजेंट होता है, ये पोस्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको पता भी होगा कि पोस्ट किसे बोलते हैं। ठीक, तो उसके बाद देखो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ये बोल सकते हैं इसको वैसो कंस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, कि एक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन। एंड ग्लैंड सेल से क्या होता है, यहाँ पर देखो ग्लैंड सिक्रेशन भी होता है, और ग्लाइकोजेनोलिसिस इन लीवर ये भी होता है, जो कि ग्लूकोज सिंथेसिस करता है। और उसके बाद देखो आल्सो प्रेजेंट इन आइरिस ऑफ आई, ब्लैडर एंड यूट्रस। ये सब आप लोग को देख लेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लैडर हुआ, यूट्रस हुआ। दीज आर मेनली एक्साइटेटरी इन नेचर, और ये देखो ये मेन है, ये एक्साइटेटरी इन नेचर होता है। और जब एक्साइटेटरी इन नेचर होगा तो ये क्या करेगा, जितने भी मतलब कुछ भी न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसको और एक्साइटमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा उत्तेजित होगा, ज़्यादा काम करने के लिए वो उत्सुकता दिखाएगा। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ओके, सो अब दूसरा हम लोग देखेंगे अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ओके, तो अल्फा 2 रिसेप्टर में देखोगे ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन बोथ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, यानी कि ये जो हमारा एग्जाम टर्मिनल होता है उस पे भी प्रेजेंट होता है, और जो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होगा उस पे भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर साइट में दोनों जगह प्रेजेंट होता है। एंड देखो ये क्या इनहिबिटरी है, क्या है, इनहिबिटरी इन नेचर। यहाँ पर देखो इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ये क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर अगर ज्यादा रिलीज होने लगता है तो ये उसको इनहिबिट होने का मतलब रोकने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, रोकने का काम करता है। ओके, उसके बाद देखो डिक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, और इंसुलिन सिक्रीशन को ये डिक्रीज करता है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन। ओके, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन भी करता है। ठीक है, अब देखो हमारा जो आखिरी बचता है बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 3 रिसेप्टर। तो बीटा 1 रिसेप्टर में देखो क्या क्या है, प्रेजेंट इन कार्डियक टिश्यू एंड किडनी। देखो ये कार्डियक टिश्यू एंड किडनी में प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है मतलब बोल सकते हैं जो हम लोग पैथोलॉजी में पहले पैथोफिजियोलॉजी में पढ़े थे इसके पहले फर्स्ट ईयर में,
तो वहाँ पर होता है ना कि जो पैथोफिजियोलॉजी थी तो रेनिन एंजियोस्टेनिन था, उसको रिलीज करता था। वो सब देखो यहाँ से होता है। देखो एक्साइटेटरी नेचर, देखो एक्साइटेटरी है यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको ये रिलीज करने का काम करेगा। ओके, एंड जब एक्साइटेटरी है नेचर है तो उसके बाद देखो कंट्रैक्शंस ऑफ हार्ट इंक्रीज, यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसकी कंट्रैक्शन को रिलीज रेनिन फ्रॉम किडनी, देखो किडनी से रेनिन रिलीज करेगा, रिजल्ट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और जब रेनिन से ये किडनी से रेनिन रिलीज करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर यानी कि जो बीपी है वो इंक्रीजमेंट में दिखेगा। ठीक है, यानी कि इंक्रीज दिखेगा। ओके, सो अब दूसरा हमारा क्या है, बीटा टू रिसेप्टर। बीटा टू रिसेप्टर में देखो क्या है, प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स, क्या प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड सेल्स। ओके, जैसे कि ब्रोंकाई, यूट्रियस, लीवर, जीआईटी। ओके, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो और इसका तो वो एक्शन है, क्या क्या है, रिलैक्सेशन है, वाइसोडाइलेशन है, ब्रांकोडाइलेशन है। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं बीटा टू, बीटा से बोल सकते हैं बेटा तू बहुत ही आलसी है, मतलब बहुत आलसपन करता है, यानी कि आलसपन बोल सकते हैं कि देखो वाइसोडाइलेशन और रिलैक्सेशन, ठीक है, ब्रांकोडाइलेशन। उसके बाद देखो इनहिबिटरी नेचर, ये इनहिबिट करने का काम करता है। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है, यानी कि ज्यादा रिलीज ना हो या वहीं पर रोक देता है पूरा। ठीक, और बीटा थ्री रिसेप्टर में देखो प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यू एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू में एंड यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, फंक्शन इज लिपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यू एंड रिलैक्सेशन इन यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो ये बीटा थ्री, बीटा टू, बीटा वन रिसेप्टर, ये तीनों हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, अल्फा टू एंड अल्फा वन देखा, और उसके बाद एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स देखा, फिर डोपामिन और मतलब कैटेकोलामाइंस का कैटाबोलिज्म देख लिया, और इसका बायोसिंथेसिस भी देख लिया, कैटेकोलामाइंस के बारे में देख लिया, एंड एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी थोड़ा देख लिया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।